उस तरह साइंस जो है डायनासोर्स के बारे में, उसके निर्माण के बारे में कई सारी बातें जो है बताते रहते हैं। ओके, कई सारी बातें जो है बता, जैसे कि उसका आकार हम देखेंगे, समझो, है ना, उसका आकार देखो कितना डेंजर लगता रहेगा, है ना, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, है ना, वो डायनासोर दिखने में कितना भयंकर है, कितना डेंजरस है ना। इसके लिए साइंटिस्ट लोग ने भी क्या किया पता है, इस डायनासोर के बारे में कई सारी बातों को जो है ना ये लोग ने बताया। ओके, कई सारी बातों को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो इतना ताकतवर है, उसका हड्डियां बहुत ही मजबूत है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली है ना, वो आम जानवरों की तरह नहीं है ना। जिस तरह आप लोगों ने कई सारे मूवीज आपने देखे रहेंगे, है ना, सबसे बेस्ट मूवी अगर आपने गॉडजिला देखा रहेगा, समझो गॉडजिला में डायनासोर्स क्या है ना, डायनासोर कितने भयंकर है, आप लोग जो ना उसमें देख सकते हो। ओके, डायनासोर का साइज क्या है, वो कितना मजबूत है, आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो साइंटिस्ट लोगों ने इन जीवों के बारे में कई सारे एक्सप्लेनेशन क्या किया वो लोगों ने दिया है। ओके, तो बाइबल ने भी क्या किया पता है, इसके बारे में बाइबल ने भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, बाइबल भी क्या करता है पता है, इन डायनासोर के निर्माण के बारे में, इन डायनासोर्स के शरीर के अंगों के बारे में क्या करता है, बाइबल भी हमें बताता है। जैसे कि हम लोग जो है उन वचनों को देखेंगे जिसे परमेश्वर ने जो है इन डायनासोर्स के निर्माण के बारे में जो ना लिखा है। ओके, इन बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे, पूरा एक अध्याय है। ओके, पूरा एक अध्याय, टोटल टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए यहां पर परमेश्वर जो है किस तरह इनके बारे में बता रहा है। ओके, यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है, अय्यूब से जो है कुछ बातें कर रहा है ना, एक जीव के बारे में बता रहा है। क्या तूने उस जीव को देखा है, क्या उस जीव के बारे में तू जानता है, क्या वो तू उसके निर्माण के बारे में जानता है ना, वो कितना खतरनाक जीव है जिसको मैंने बनाया है ना। मतलब परमेश्वर ये बताना चाहता है कि तुम्हारे सामने इतना भयंकर जीव आ जाएगा, समझो तुम्हारे दिमाग काम नहीं करेगा, तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे सामने कोई शेर आ गया समझो, है ना, गलती से कोई हमारे सामने शेर आ गया समझो, तो हमको डर लगेगा या फिर बहुत ही भयंकर डर लगेगा, बहुत ही भयंकर डर लगेगा, है ना। कॉकरोच को देखे तो डर लगता है, तो शेर आएगा तो बहुत ही डेंजर, है ना। और परमेश्वर ये बता रहे कि ये शेर का भी बाप है, ये जो डायनासोर क्या है, शेर का भी क्या है, बाप है। इसका वॉल्यूम कम कर रहे तेरा मोबाइल का। ओके, परमेश्वर ये बता रहा है कि ये जो डायनासोर्स है वो क्या पता है, ये शेर का भी बाप है, उससे भी क्या पता है, कई खतरनाक है ना। हमको क्या पता है, धरती पर शेर बहुत खतरनाक है ना, उस तरह फिर समुद्र में मगरमच्छ बहुत खतरनाक है ना। इस तरह बहुत सारे जीवों के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है यहाँ पर हमें ये बताता कि ये जो जीव है इन सब से क्या पता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि परमेश्वर उसके बारे में बताते हुए कुछ बातें बताता है कि यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर क्या तू लिव्यातन को बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसका जबड़ा दबा सकता है। मतलब परमेश्वर जो एक प्रश्न कर रहा है ना, पूछ रहा है क्या तू लिव्यातन को बंसी के द्वारा खींच सकता है ना। हम लोग भी देखो मछली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, बंसी डालते उसके अंदर, है ना, एक कांटा लगाकर उसमें डालते, और जैसे वो कांटे में फंस जाए क्या करते, खींच लेते हैं, है ना, खींच ले। इस तरह बड़े बड़े मच्छी को पकड़ने के लिए भी बड़े बड़े कांटे इंसान ने बनाया है। तो परमेश्वर जो है ये पूछ रहा है क्या तू लिव्यातन को बंसी के द्वारा खींच सकता है। मतलब उसको बंसी डाल के क्या तू खींच सकता है। मतलब परमेश्वर प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब क्या पता है, तुम उसको खींच नहीं सकते हो। क्या कर सकते हो, खींच नहीं सकते हो। बड़ी बड़ी मछलियों को तुम बंसी डाल कांटा डालकर तो क्या करते हो, उसको तुम खींच लेते हो, लेकिन तुम इसको क्या कर सकते हो पता है, समुद्र में कोई बंसी डालकर, जल में कोई बंसी डालकर तुम क्या नहीं कर सकते पता है, खींच नहीं सकते। और तर क्या लिखा है, या डोरी से उसका जबड़ा दबा सकते हो, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि मगरमच्छ को जब भी इंसान पकड़ते हैं सबसे पहले क्या करते हैं पता है, सबसे पहले उसका मुंह बांध देते हैं। क्यों, उसका मुंह ही खतरनाक है, अगर उसने मुंह खोल के दबा दिया सब कहानी खत्म, है ना। तो परमेश्वर यहां पर यह बता रहा है कि या डोरी से उसका जबड़ा दबा सकता है। मतलब जिस तरह मगरमच्छ को हम पकड़ के दबाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर ये बता रहा है कि उसका जबड़ा भी तुम क्या नहीं कर सकते पता है, दबा नहीं सकते हो, है ना। इतना मारे हो, इतना ताकतवर हो, है ना। उस तरह आगे क्या लिखा है, ओके, उस तरह आगे क्या लिखा देखेंगे, क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है, उसका जबड़ा कील से बेध सकता है,
है ना, नाक में नकेल लगाना, है ना, रस्सी बांधना उसको, है ना, क्या उसकी नाक में नकेल लगा सकता है? हम बहुत सारे जानवर को नकेल लगाते, जैसे कि घोड़े को हम क्या करते, नाक में डाल देते कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और उसका जबड़ा कील से बेध सकता है, मतलब उसको कोई बेध सकता, कोई कील है तेरे पास, है ना, बहुत सारे जानवर को हम लोग बेधने के लिए कील या कोई ना कोई एक औजार हम लोग लेते। तो परमेश्वर ये बोल रहा है क्या तू किसी कील से उसका जबड़ा बेध सकता है ना, बेध नहीं सकता करके परमेश्वर बता रहा, मतलब उसके नाक में नकेल लगा नहीं सकता है और उसको जबड़ा कील से बेध नहीं सकता है ना। उस तरह और क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट, क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाहट करेगा, है ना, बहुत सारे जानवर तो गिड़गिड़ाहट करते। कभी कुत्ते को आप लोगों ने देखा है, कुत्ते को समझो जब पकड़ लेता है कुत्ता क्या करता है, थोड़ा भागने की कोशिश करते रहता है ना, या फिर गिड़गिड़ाहट करते रहता है कुछ कुछ जानवर। लेकिन ये क्या नहीं करता पता है, क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाहट करेगा या तुझसे मीठी मीठी बातें बोलेगा, है ना, या तुझसे मीठी बातें बोलेगा, मतलब तुमसे प्यार मोहब्बत से बात नहीं करेगा, जैसे कि हम बहुत पक्षियों से, पोपट से मीठी मीठी बातें करते रहते, है ना, या फिर कुत्तों से भी क्या करते रहते, बातें करते रहते। उस तरह और भी कई सारे जानवर है, इंसानों की बातों को सुनते, यहां तक कि शेर भी क्या करता है पता है, बातों को सुनता है। लेकिन ये जो जानवर है वो एटलीस्ट बात भी नहीं सुनेगा, उससे तो बात ही नहीं कर पाएगा, है ना, उसको देखकर इंसान क्या नहीं करेगा, भाई से दूर रहो। मतलब परमेश्वर ये बता रहा है कि तुम इसे क्या नहीं कर सकते, बातें भी नहीं कर सकते हो, और वो तुमसे क्या नहीं कर, गिड़गिड़ाएगा नहीं तुमसे कि भाई मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ करके, नहीं, ये नहीं करेगा, है ना, इतना भयंकर है ना। उस तरह और क्या लिखा है, क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे, मतलब क्या वो जानवर से वाचा बांध सकता है? दुनिया में हम देखेंगे, समझो शेर ने इंसान से वाचा बांध लिया है ना, कुत्ते ने, बड़े बड़े डॉबरमैन खतरनाक जानवरों ने वाचा बांधा है, समुद्र के मगरमच्छों ने वाचा बांधा है, और अजगरों ने वाचा बांधा है। मतलब पृथ्वी पर प्रेजेंटली आपको जो भी जानवर नजर आता है, सभी लोगों ने क्या किया पता है, इंसान से वाचा बांधा। कहने का मतलब क्या है, आपने शेर को एक टुकड़ा मांस दिया, समझो अभी तुमको नहीं खाएगा, तो उसका वाचा ही है ना। शेर को तुमने मांस खिलाया, समझो वो तुम पर अटैक नहीं करे, तुम्हारा दोस्त बन के रहेगा। उसी तरह चाहे कोई मगरमच्छ हो, कोई भी जानवर जिसको तुमने खाना दिया, समझो वो तुमसे क्या कर लेता पता है, तुम्हारा वाचा बांध लेता है और तुम्हारा दास बन जाता है। इसके लिए देखो आप कई सारे शेरों को देख सकते हैं ना, फॉरेन कंट्रीज जैसे दुबई है, सऊदी अरबिया है, कई सारे लोग शेरों को पालते है ना। हमारे इंडिया में तो कुत्तों को पालते, वहां पर शेरों को पालते रहते, वो दास बन जाता है, उठ बोल तो उठेगा, बैठ बोल तो बैठेगा, जा बोले तो जाएगा। मतलब बहुत सारे जानवर दास बन के हैं, लेकिन ये जो जानवर है ये तुमसे क्या नहीं करेगा पता है, वाचा नहीं बांधेगा। इतना खतरनाक है, इतना डेंजर है करके परमेश्वर जो है इसके बारे में बता रहा है। और उस तरह और क्या बता रहा है ना, क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से, या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि क्या तू उससे खेलेगा जैसे चिड़िया से खेलता है। हम लोग देखो घर में बहुत सारे चिड़ियों को लाते, बहुत से लोग घर में चिड़िया ला खेलते रहते उससे, है ना, कबूतरों से, तोते से, है ना, और भी कई सारे प्रकार के पक्षियों से क्या करते, खेलते रहते हैं। लेकिन क्या इसके साथ तो खेल सकता है? या फिर अपने घर के बच्चों को खुश करने के लिए, अपने लड़कियों को, अपने लड़कों को खुश करने के लिए, है ना, क्या तो उसको खेल सकता है? क्या उसको बांध के रख सकता है ना। हम लोग देखो शेर को ही बांध के रख देते, है ना, बड़े बड़े डॉबरमैन कुत्ते को ही बांध के रख देते, लेकिन क्या हम लोग जो है इसको बांध सकते हैं? परमेश्वर बोल रहा है कि तुम इसे बांध नहीं सकते हो। ओके, मतलब बांध ही नहीं सकते हो, मतलब इतना डेंजर है ना, इतना डेंजर। उस तरह छठा पॉइंट परमेश्वर बता रहा है कि क्या मछुए के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे, है ना। मतलब जो मछुआरे क्या करते हैं, समुद्र में से कई सारे जीवों को लेकर आते हैं, मछली को लेकर आते हैं, और इस तरह कई प्रकार के, है ना, मच्छी मार्केट में आपको कई सारे प्रकार के आपको जीव जो है ना मिल जाएंगे, है ना। मतलब उनको क्या करते हैं, इंसान बेचते हैं मार्केट में। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि ये बिकाऊ माल नहीं है ना। जो ये जाति है जो इतना भयंकर है ना, उसे कोई मार्केट में सेल नहीं कर सकता है ना। वो मार्केटिंग करने वाला कोई मछली नहीं है ना। इसके लिए क्या बोल रहा है, क्या मछुए के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे। मतलब जो मछुआरे हैं, जो मच्छी बेचते हैं, समुद्र में से पकड़कर मच्छियां बेचते हैं, क्या वो लोग भी इस तरह समझ सकते कि हम इसको भी खरीद के, इसको भी हम लोग पकड़ के मार्केट में बेचेंगे,
ये उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि बिकाऊ माल नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है ना। उस तरह और क्या लिखा है, क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे, है ना। व्यापारियों को बांटते हैं, बहुत से लोग माल सप्लाई करते रहते हैं, लेकिन इसको क्या नहीं कर सकते पता है, व्यापारियों में क्या नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते हैं, है ना। इतना खतरनाक, क्यों खतरनाक है 7वां वचन में, क्या तू उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मचुए के त्रिशूल से भेद सकता है। मतलब उसका जो चमड़ा है भाले से, है ना, हम देख सकते हैं बहुत सारे युद्ध में लोग क्या करते हैं, भाले से क्या करते हैं, भेदते हैं, है ना, मारते हैं। लेकिन क्या तू उसको चमड़ा, है ना, उसको चमड़ा जो ना बहुत डेंजर होता है ना। जैसे कि आप लोग जो है एक बार इस चित्र को देखेंगे, समझो, इस चित्र में आपको समझ में आएगा, है ना, कितना भयंकर सा चमड़ा है, कितना भयंकर सा चमड़ा है ना। परमेश्वर बोल रहा है कि क्या उसे तू भाले से भेद सकता है, नहीं भेद सकता, क्योंकि उसका बनावट, उसका ताकत बहुत डेंजर है। साइंटिस्ट लोग भी बताते रहते हैं कि उसका शरीर बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही खतरनाक होता है ना। आपने पिक्चर में भी देखा रहेगा, है ना, गोलियां मारते रहते हैं उसको, न जाने किससे किससे मारते रहे, लेकिन उसको ज्यादा कुछ असर होता ही नहीं है, क्योंकि इतना भयंकर जो है उसका क्या बोलते हैं, आकार उसका रहता है। ओके, उस तरह जैसे कि और आगे देखेंगे, आगे लिखा है 7वां वचन में, क्या तू उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मचुए के त्रिशूलों से भेद सकता है। मतलब इससे क्या नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब छोटे मोटे चीजों से कुछ असर भी नहीं होगा। इस तरह और आगे लिखा है, तू उस पर अपना हाथ ही धरे तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा ना करेगा। मतलब तू हथियार को छोड़ दे, है ना, हथियार उसको भेदेगा, है ना। बहुत सारे जानवर क्या करते, जानवरों को मारने के लिए, जैसे कि बहुत से लोग शिकारी में शिकार करने जाते, है ना। पुराने जमाने में हम देखेंगे तो लोग भाला बीला लेकर जाते थे, कोई तीर लेकर जाते थे, कोई चाकू वाकू जो मिला वो लेके जाते थे, लेकिन इसके सामने वो सारे चीज कुछ काम के नहीं है ना। यहाँ पर 8वां वचन में कहता है कि तू उस पर अपना हाथ ही धरे, मतलब जस्ट तूने टच भी किया समझो, है ना, उस जानवर को तुमने सिर्फ टच भी किया समझो, तो क्या नहीं कर पाएंगे पता है, तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा। ओके, लड़ाई को क्या नहीं करेगा, कभी भी ना भूलेगा। इतना भयंकर जो है वो जीव है, इतना भयंकर खतरनाक जो है वो जीव, मतलब उसको तुम हाथ भी नहीं लगा सकते हो। ओके, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। उस तरह और कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे, बहुत ही लंबा है। ओके, फटाफट हम जाएंगे, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा। ओके, उस तरह 9 वचन में पढ़ेंगे, देख उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। मतलब उसको जो पकड़ने की जो हमारी आशा रहती है क्या जाती है, निष्फल हो जाती है ना। बहुत से लोग इसको पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इसको पकड़ने के लिए जाएंगे समझो, उसकी आशा क्या हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। अब अगर आपने गॉडजिला मूवी देखा रहेगा समझो, गॉडजिला को पकड़ने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं लोग जिंदा पकड़ने के लिए, लेकिन वो उनके हाथ में आता ही नहीं है ना, उसके हाथ में आता ही नहीं है। और क्या लिखा है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। अगर उसने देख लिया समझो, हमको देख लिया समझो, जैसे कि हम लोग को शेर नहीं तो हम डर जाते, उसी तरह इसने हमको देख लिया समझो, हम क्या हो जाएगा पता है, हमारा मन कच्चा पड़ जाएगा। 10वां वचन में लिखा है, कोई ऐसा साहसी नहीं जो लिव्यातन को भड़काए, फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके। मतलब परमेश्वर बताए कि कोई भी ऐसा साहसी नहीं है, किसी को भी इतना हिम्मत नहीं है कि उसको क्या कर सके, भड़का सके, है ना। मतलब लिव्यातन को, जो डायनासोर जो है उसको भड़का नहीं सकता है। ओके, भड़का नहीं सकता है, तो परमेश्वर बोल रहा है कि फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके। मतलब आफ्टर मैंने बनाया वो जीव, मैंने बनाया हुआ एक जीव जो है उसे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो ऐसे तुम मेरे सामने खड़े रह सकते हो, मुझे कैसे तुम भड़का सकते हो। ओके, मतलब परमेश्वर के सामने बोलती बंद करके रहना चाहिए। ओके, अगर आपको डायनासोर समझ में आए कितना खतरनाक है, परमेश्वर क्या उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ओके, उस तरह फटाफट आगे जाएंगे। 11 वचन में, किसने मुझे पहले दिया जिसका बदला मुझे देना पड़े, देख जो कुछ सारी धरती पर है सब मेरा है ना। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया है, किसी ने पहले मुझे कुछ भी नहीं दिया है जिसका बदला मैं तुम्हें दे सकूं, है ना। हम लोग भी क्या करते, अगर किसी ने हमारा हेल्प किया तो हम भी उसका हेल्प करेंगे, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा है जिसको किसी ने पहले कुछ भी नहीं दिया है, और परमेश्वर का कुछ भी उधारी
नहीं है, मतलब परमेश्वर उसको कुछ देना कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्या है, परमेश्वर का ही है। ओके, उत्तर 12 वचन में देखेंगे, मैं लिव्यातन के अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय में चुप ना रहूंगा। ओके, मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि उसके बारे में और बताऊंगा। जैसे कि लिखा है कि 13 वचन में, उसके ऊपर के पहराव को कौन उतार सकता है, उसके दांतों की दोनों पंक्तियां, ओके, उसके दांतों की दोनों पंक्तियां के अर्थात जबड़े के बीच कौन आएगा। ओके, मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि उसके ऊपर के पहराव कौन उतार सकता है ना। हम लोग देखते हैं बहुत सारे जीवो क्या करते हो, ऊपर का पहरावा निकाल देते, जैसे कि समझो आप चिकन खाने जाते हो, है ना, चिकन वाला क्या करता है, ऊपर का पूरा पहरावा निकाल देता है। उस तरह चाहे वो बकरे का हो, चाहे वो मुर्गी का हो, चाहे वो बैल का हो, है ना, कोई भी जानवर को लोग क्या करते, ऊपर चमड़ा पूरा निकाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि उसका ऊपर का पहरावा जो है, उसका जो ऊपर का जो चमड़ा जो है, उसको भी तुम क्या नहीं कर सकते, पता है, उतार नहीं सकते। इतना डेंजरस रहता है, इतना मजबूत वो रहता है। उस पर क्या लिखा है, उसके दांतों की दोनों पंक्तियों के अर्थात जबड़े के बीच कौन आएगा, है ना। मतलब उसका जबड़ा देखेंगे समझो बहुत ही खतरनाक रहेगा। उसका जबड़ा क्या रहेगा, बहुत ही खतरनाक रहेगा। जैसे कि आपको एक चित्र में दिखाऊंगा, उसका जबड़ा जो है ना कितना खतरनाक है। ओके, ये लास्ट वाला चित्र आप लोग देखो जरा स्क्रीन पर, है ना। इसके दांतों के बीच में जो भी आ गया समझो, उसका कहानी खत्म। एक बार शेर पकड़ लेगा तो छुड़ा सकता है, एक बार मगरमच्छ पकड़ ले तो छुड़ा सकता है, लेकिन इसने पकड़ लिया समझो कहानी खत्म। ओके, इसने पकड़ लिया तो कहानी खत्म। ओके, तो यहां पर परमेश्वर जो है इनके बारे में इस तरह बता रहा है। ओके, उस तरह और कुछ बातों को देखेंगे, जैसे कि 14 वचन में, ओके, 14 वचन में लिखा है, उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है ना। जो अभी अपने जबड़ा दिखा, मुंह खोल सकता है ना। हम लोग कभी कभी कुत्ते का मुंह खोलते रहते, कभी कभी हम लोग क्या करते रहते, शेरों का भी मुंह खोलते रहते, और बहुत सारे जानवरों का हम क्या करते, मुंह खोलते हैं। ओके, मुंह क्या करते हैं, खोलते हैं, दरवाजा खोल रहे। ओके, बहुत सारे जीव क्या करते हैं, हम लोग मुंह खोलते हैं, लेकिन इसका मुंह तुम नहीं खोल सकते, इतना खतरनाक है। और क्या लिखा है, उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। उसके दांत कैसे है, चारों ओर से क्या है, डरावने हैं। जैसे कि इस चित्र में हमको नजर आ रहा है, उसके दांत कैसे चारों तरफ से, बहुत ही डरावने। मतलब परमेश्वर चमड़े के बारे में बात कर रहा है, उसके दांतों के बारे में बात कर रहा है ना, उसका शक्ति के बारे में परमेश्वर क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। मतलब इतना खतरनाक है करके परमेश्वर जो है उसके बारे में बता रहा है। उस तरह और कुछ बातों को हम देखेंगे 16 वचन से, वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें कुछ वायु भी नहीं बैठ सकती, वे आपस में मिले हुए हैं और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ओके, मतलब परमेश्वर ने उसका जो शरीर का निर्माण किया है ना, जो उसको दांतों का निर्माण किया है, बहुत ही मजबूत, है ना, बहुत ही मजबूत जो है परमेश्वर ने क्या किया, उसका निर्माण किया है। ओके, उस तरह और कुछ बातों को देखेंगे, जैसे कि 18 वचन में, उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है, उसकी आंखें भोर की पलकों के समान है। वो चीखेगा तो क्या हो सकता है, उजियाला चमक उठता है। जैसे कि हम लोग देखो कभी कभी कोयले को फूंक मार दे तो कोयला क्या होता है, सुलगने लग जाता है, थोड़ा चमकने लग जाता है। परमेश्वर बता रहा है वो छींकेगा समझो तो क्या होता है, उजियाला चमक उठता है ना, और उसकी आंखें बोर की पलकों के समान है। मतलब उसकी आंखें जो है ना बहुत ही अद्भुत है करके बता रहा है। उस तरह 19 वचन में लिखा है, उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छुटती है। ओके, जिस तरह साइंस ने बताया कि ड्रैगन क्या करता है, उसके मुंह से क्या करता है, आग निकालता है। ओके, उस तरह और कुछ देखेंगे, है ना, उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छुटती है, उसके नतनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसे खोलती हुई हंडी और जलते हुए नरकटों से। ओके, मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि उसके मुंह में क्या है, चिंगारियां है, आग है ना, आग है। उसके नतनों में से, नाक में से क्या निकलता है, जैसे हम लोग सिगरेट पीते है ना, मुंह से पीते और नाक से धुआं निकलता है, परमेश्वर बोल रहा है उसके मुंह से आग निकलता है, नतनों से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। कैसे धुआं निकलता है, ऐसे धुआं निकलता है कि जैसे खोलती हुई हंडी,
है ना, खोलता हुआ हंडा आपने देखा रहेगा, समझो उसमें धुआं कैसे आते रहता है, और उस तरह नरकटों से, है ना, हम लोग लकड़ियां बिगड़ियां जलाते हैं, धुआं कैसे निकलते रहता है, ऐसा भयंकर रीति से क्या होता है, उसके नतनों से धुआं निकलता है। ओके, उसके नतनों से क्या होता है, निकलता है। 21 वचन में लिखा है, उसकी सांस से कोयले सुलगते, मतलब जब सांस लेते समय क्या होता है, सांस कोयले सुलगते हैं, है ना, हम लोग सांस लेते तो कोयला सुलगता है। एक कोयला सुलगना चाहिए, समझो हमको जोर से फूकना पड़ेगा, है ना, जोरों से फूकना पड़ेगा। लेकिन बाइबल हमें बता रही है, परमेश्वर हमें बता रहा है कि वो सांस ही लेगा, समझो, तो कोयले क्या हो जाते हैं, सुलगने लग जाते हैं, और उसके मुंह से आग की लो निकलती है, उसकी गर्दन में सामर्थ बनी रहती है। जैसे कि आप जो है इस चित्र को आप देख सकते हो, आपको समझ में आने के लिए पूरी तैयारी में आया हो। ओके, यही है आपका जो सेटअप का, यही फायदा है। ओके, आपका जो सेटअप है, आपने जो परिश्रम किया है ना, इतने अद्भुत तरीके से आप सीख पा रहे हो, क्यों पता है, आपने सेटअप लेकर परमेश्वर के वचनों को और बेहतर बनाया। ओके, तो परमेश्वर आपको आशीष करे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके मुंह से क्या निकल रहा है, आग निकल रहा है। क्या निकल रहा है, आग निकल रहा है। मतलब साइंटिस्ट ने भी बताया कि ड्रैगन्स क्या करते हैं, वो आग जो है क्या करते, निकालते रहते हैं। लेकिन इन सारी बातों को बाइबल ने जो है ना हजारों साल पहले क्या किया है, बताया है। ओके, तो और कुछ बातों को देखेंगे, जल्दी जल्दी से समाप्त करेंगे। ओके, जैसे कि यहां पर इस तरह लिखा है 28 वचन में, वह तीर से भगाया नहीं जाता। मतलब तुम तीर मारे हुए समझो, वो भागेगा नहीं, है ना। कुछ कुछ जानवरों को इंसान शिकार करने था पुराने जमाने में, तीर मार के मारते थे, लेकिन वो तीर भी मारेगा समझो, भागेगा भी नहीं, है ना। आप हिरण का शिकार करते हो, शेर का शिकार करते हो, बाकी जानवरों का शिकार करते, तीर मारेगा तो क्या हो जाता है, वो भाग जाते। लेकिन वो तीर मारेगा समझो, वो भागेगा ही नहीं, इतना खतरनाक है वो। और क्या लिखा है, गोफान के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। गोफान के पत्थर यानी कि, है ना, हम लोग बैचकी मारते थे, है ना, बैचकी मार, बहुत से लोग पक्षियों को मारने के लिए बैचकी इस्तेमाल करते, पुराने जमाने में वही करते थे, वो बैचकी में पत्थर लगाते और मारते थे, है ना। अगर इसको ऐसा मारेंगे समझो, अरे इसको ऐसा मार के भगाएंगे, तो क्या बोल रहा पता, गोफान के पत्थर उसके लिए भूसे ठहरते, भूसा, है ना, आपका क्या बोलते हैं, चावल का, गेहूं का, बहुत सारे अनाज का जो भूसा होता है ना, आप पत्थर फेंके तो भूसे के समान नजर आएगा उसको, आपका पत्थर, है ना, इतना उसको जो है वो मजबूत होता है ना, इतना जो है ना मजबूत है। हमारे सामने कोई माचिस का कांडी लेकर आएगा समझो, क्या हम डर के भागेंगे, हमारे सामने कांडी लेकर नहीं भागेंगे, है ना। इसके सामने भी तुम तीर चाहो, है ना, बड़े बड़े पत्थर से मारने की कोशिश करो, इसको कुछ लगता है ना भूसे के समान लगता है। और क्या लगता है, लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है, मतलब लकड़ियां भी भूसा है, वो लकड़ी भी क्या है, भूसे के समान है। और क्या लिखा है, वह बर्ची के चलने पर हंसता है ना। बर्ची तुम चलाएंगे समझो, क्या करता है, हंसता है ना। हमको मारने के लिए किसी ने समझो प्लास्टिक वाला चाकू लेकर आया समझो, तो हम लोग क्या करेंगे, हंसेंगे। जैसे कि बाइबल में भी हम देखते हैं ना, जब दाऊद जो है गोलियत को मारने के लिए पत्थर लेकर आया था, लाठी लेकर आया था, तो गोलियत क्या बोलने लग गया, मैं क्या कुत्ता है क्या, तो ऐसा आया करके। मतलब इंसान क्या कर रहा है पता है, छोटे मोटे चीजों को देखकर थोड़ा हंसता है, वो मजाक उड़ाता है ना। उसी तरह ये भी क्या करता है, तुम लकड़ी बिकड़ी लेकर आओगे समझो कुत्ते को मारने जैसा, ये क्या करता है, हंसता है, वो हम पर क्या करता है, हंसता है। और 30 वचन में क्या लिखा है, उसके निचले बाग पहने टीकरे के समान है, कीचड़ पर मानो वो हेंगा फेरता है, वह गहरे जल को हंडे के समान मत्ता है, उसके कारण नील नदी मरहम की अंडी के समान होती है। मतलब ये जितने भी सारे समुंदर है, जो भी है, आपको कैसा लग रहा है, वो जल कैसे लग रहा है, समझने हंडे की तरह है ना। हम देखो स्विमिंग पूल में तैरते थे, स्विमिंग पूल में क्या करते, तैरते रहते। इसके लिए बड़ा बड़ा समुंदर क्या है, एक स्विमिंग पूल के जैसा ही है, क्या है, स्विमिंग पूल के जैसा है, इतना ग्रेट है वो, इतना महान है। ओके, इसलिए और आगे देखेंगे, वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है, गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। मतलब जब वो चलता है तो कुछ तो पदार्थ छोड़ता है ना, चमकीली लीक छोड़ता जाता है, कुछ तो चमकीला चीज वो छोड़ता है, जिससे गहरा जल क्या होता है, श्वेत दिखाई देता है। क्या होता है, श्वेत दिखाई देता है। 33 वचन में लिखा है, धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। मतलब धरती पर उसको जैसा कोई है ही नहीं है, इतना डेंजर, इतना खतरनाक उसको बनाया गया है। ओके, और क्या लिखा है,
जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता है रहता है। ओके, जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। जितने भी सारे घमंडी लोग हैं, है ना, इंसान में कोई भी घमंडी क्यों ना हो, उसका बाप है वो, है ना। जंगल का शेर, वो भी कितना बड़ा घमंडी क्यों ना हो, उसका भी बाप है ना। समुद्र में बड़े बड़े मच्छियों का, बड़े बड़े मगरमच्छों का भी क्या ये बाप है। मतलब इतना भयंकर जो है ना वो है करके परमेश्वर जो है उसके बारे में हमें बता रहा है ना। ये सारे वचन परमेश्वर क्यों बता रहा है पता है? परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलने से पहले डायनासोर्स को देखो। डायनासोर को देख के तुम क्या करना चाहिए? इसके सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है, ओके, तो इसके बनाने वाले के सामने हमारी बोलती चल सकती है ना। आफ्टर ऑल एक शेर के सामने हमारी बोलती बन जाती है ना, इसके सामने बोलती नहीं चलती, तो परमेश्वर के सामने इसके लिए हमेशा अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तुम्हारे साथ अच्छा हो, तुम्हारे साथ बुरा हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो, साइलेंट रहना चाहिए। परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, परमेश्वर मेरा ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे को इतना तकलीफ क्यों दे रहा है, मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है, मुझे इतना बीमारी क्यों दे रहा है ना। परमेश्वर ने अय्यूब को ये सारे परीक्षा किया था, उसका प्रॉपर्टी छीन लिया, बच्चे छीन लिया, उसके जितने भी सारे चीज थे सभी चीज परमेश्वर क्या कर लिया, छीन लिया। छीन लेने के बाद बीच में अय्यूब ने 2-3 बातें परमेश्वर के बारे में बोला। ओके, तो परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे सामने आवाज उठाने से पहले एक बार इस जानवर को देख, जितना भयंकर मैंने बनाया है। ना तेरा तीर काम करेगा, ना तेरा हथियार काम करेगा, ना तेरा दिमाग काम करेगा, तेरा कुछ भी काम नहीं करेगा, तो उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। ना चिड़ियों की तरह खेल सकता है, ना मछलियों की तरह को समुद्र में से निकाल सकता है, ना किसी जानवर की तरह चमड़ा खोल सकता है, सब कुछ तो कुछ भी नहीं कर सकता है। इतना भयंकर है। इसलिए परमेश्वर के सामने हम लोग कैसे रहना चाहिए पता है? मुंह बंद। अगर बच्चे मर गए चुपचाप रहना चाहिए। ये नहीं बोला परमेश्वर ने बच्चे को ले लिया, ये किया वो क्या, शटाप बोलेगा परमेश्वर, है ना। अय्यूब के बच्चे चले गए, चुपचाप बैठना चाहिए था। अय्यूब चुपचाप था, लेकिन बाद में कुछ कुछ बोलने लग गया था, है ना। प्रॉपर्टी चली गई, नुकसान हो गया, चुपचाप मुंह बंद करके बैठना चाहिए। परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, परमेश्वर है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं बोल, सिर्फ शटाप मुंह बंद करके बैठने का, ज्यादा कुछ आवाज ही नहीं करने का। मतलब परमेश्वर ये जानवर पता के एक बताना चाहता है कि मुंह बंद करके मेरे सामने खड़ा रहना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जो भी हो रहा है चुपचाप बैठो, तमाशा देखो। अगर मेरे पे विश्वास है, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आया उतना ही 100 गुना में आशीष लेकर आऊंगा। बस तुम क्या करना चाहिए? मुंह बंद करके नम्रता से, दीन से रहना चाहिए और परमेश्वर की आधीनता में रहना चाहिए और परमेश्वर अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें जितना दुख देता है उससे कई गुना हमें आशीष हमें देता है। तो परमेश्वर इस जानवर के द्वारा इतनी सारी बातें हमें बता रहा है। ओके, तो आशा करता हूँ आपकी आज का टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छा लगा रहेगा। ओके, तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, काफ़ी लंबा हुआ है।